दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने अकाउंट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पर टैली पर एंट्री पास करेंगे और इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको पिछले साल की यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट को अपने पास रखना है और उसके बैलेंस शीट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस आपका दिया हुआ है उसको मिलाना है, जो कि हमारे इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक ऑडिट रिपोर्ट सामने लेते हैं। ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट रिपोर्ट है और उसका ये बैलेंस शीट है। ये देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो इसका टोटल बैलेंस है 19,60,000 लाइबिलिटीज और एसेट साइड। तो हमें भी देखना है कि हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मार्च 20। तो अब हमें देखना है कि हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट मैच कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा टोटल दिखा रहा है 19,60,000 और यहाँ पे 19,60,000 रुपया। लेकिन यहाँ पे एक दिखा रहा है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस। अगर आपका ओपनिंग बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस होगा तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में हमारा डिफरेंस 5,000 का पता चल गया। ठीक है, तो हमने इसको अपने पिछले बैलेंस शीट से जब टैली किया तो हमारा ये उनके क्लोजिंग बैलेंस और हमारे ओपनिंग बैलेंस में 5,000 रुपये का डिफरेंस मिला। तो अब ये फाइंड आउट करना है हमें कि ये 5,000 रुपीज़ है किस हेड का, कहाँ पे कम हो रहा है। तो ये हमारे एसेट साइड में कम बता रहा है, तो हमें एसेट साइड में चेक करना होगा। फर्नीचर एंड फिटिंग 1,40,000 रुपया है और यहाँ पे 1,45,000 रुपया है। तो ये पहली बार में ही हमें पकड़ में आ गया कि हमारा फर्नीचर एंड फिटिंग जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 1,45,000 और यहाँ पे 1,40,000 रुपया दिखाई दे रहा है, यानी कि ये 5,000 रुपया इसी का डिफरेंस है। तो हम अब इसे कैसे ठीक करेंगे? तो हम इससे बाहर निकलेंगे, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे और फर्नीचर एंड फिटिंग्स में जाकर इस अमाउंट को 1,45,000 कर देंगे, एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने बैलेंस शीट को। तो हम यहाँ पर फिर से करते हैं मार्च 20। अब देखिए हमारा बैलेंस शीट पूरी तरह टैली कर गया, यानी कि हमारा ओपनिंग बैलेंस और लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस मैच कर गया है। ठीक है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहा। तो ये पहला पॉइंट हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट मैंने जो बताया था वो था आपको कलेक्ट ऑल द स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपने लेजर कलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट कलेक्ट करना है और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे कि फिक्स डिपॉजिट आपने कराया है, आरडी वगैरह कराया है, तो उसका स्टेटमेंट या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ मैंने कुछ कलेक्ट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने बैंक स्टेटमेंट कलेक्ट किया हुआ है। तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है तो जिसका क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 31 मार्च 2021 को 3 लाख रुपये। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बैंक बैलेंस भी इतना ही होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं, जाकर करेंट एसेट में जाते हैं, बैंक अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 लाख रुपये तो दिखा रहा है। अब रिकन्सिलेशन करके भी देखते हैं इसको। मार्च 21, देखिए यहाँ पे हमारा 3 लाख रुपये शो कर रहा है। अब इसे रिकन्सिलेशन में जाकर देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा बैलेंस एज पर बैंक 3 लाख रुपये और बैलेंस एज पर कंपनी बुक 3 लाख रुपये और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, यानी कि जो भी डिफरेंसेस है वो कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब हमारा बैंक अकाउंट और हमारा कंपनी बुक का अकाउंट टैली है। अब किसी पार्टी का हम लेजर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आपको क्रेडिटर का लेजर कलेक्ट करना है, तो मैंने एक पार्टी का लेजर कलेक्ट किया है, उसका नाम है डिजिटल जोन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें किसी तरह का डिफरेंस है या नहीं,
इसमें इसका बैलेंस और हमारा बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं। तो हम जाते हैं यहाँ पर और करंट लायबिलिटीज़ में जाते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर्स पर जाते हैं और देखते हैं डिजिटल जोन इसका। अब इसका हम लेज़र अपना लेज़र उसके लेज़र से मिलान करते हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे हमारा बैलेंस शो कर रहा है 1,87,460 रुपये और इसके बुक पे शो कर रहा है 1,82,460 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये का डिफरेंस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट बिलिंग हमने किया, उसने किया है 2,32,460 का, ठीक है, 2,32,460 का। ये ओपनिंग बैलेंस उसका चला आ रहा है 1,05,000, जो कि सही है। यहाँ पे भी 1,05,000 है और 3 बार हमने पेमेंट किया है, 3 बार हमने 50-50 हज़ार रुपये का पेमेंट किया है। लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये का एक डिफरेंस अमाउंट उसने क्रेडिट किया है। देखना है वो क्या है। 5,000 रुपये का उसने जो क्रेडिट किया है, तो 2 अक्टूबर को उसने डिस्काउंट अलाउड करके एक जर्नल एंट्री उसने पास की है और उसे 5,000 रुपये से क्रेडिट किया है। मतलब कि उसने कुछ प्राइस ड्रॉप वगैरह, जो भी प्राइस ड्रॉप वगैरह मिलना चाहिए था वो मिला है, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है, तो इसलिए 5,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, F7 प्रेस करेंगे, जनरल वाउचर में आएंगे और 2 तारीख को हम लोग भी एक जनरल वाउचर क्रिएट करते हुए उसको डिजिटल जोन को डेबिट करेंगे 5,000 रुपये से और एक लेजर क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड देखिए यहाँ बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये इसका ग्रुप अगर हमको देखना होगा तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते हुए देखेंगे ये इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। ये इनडायरेक्ट इनकम में लेते हुए इसे हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह हमारा लेजर अब मैच कर जाएगा। 1,82,460 रुपये था, 1,82,460 इसके लेजर में भी है। देखा दोस्तों, जब पार्टी का लेजर हमने मंगवाया तो हमें 5,000 रुपये का डिफरेंस देखने को मिला। तो इसलिए हमें अपने जितने भी पार्टीज है उनसे लेजर मंगवा लेना चाहिए, ताकि जो भी उसमें डिफरेंसेस है वो पता चले और हम उसको रेक्टिफाई कर सकें और जिससे कि हमारा डाटा करेक्ट हो। तो चलिए, ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के बारे में। बाकी लोन स्टेटमेंट हो गया, आरडी, म्यूचुअल फंड वगैरह का जितना भी स्टेटमेंट होगा, इसी तरह मंगवाकर उसको चेक कर लेना है और टैली कर लेना अपने अकाउंट से, ठीक है। तो ये उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको जानना भी चाहिए, वो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जैसे मैंने एक एफडी हमने कराया हुआ है, इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो देखिए हमने एक फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई 10 लाख रुपए का हमने मई में कराया था, ठीक है। तो उसका हमने 31 मार्च 2021 को उसका इंटरेस्ट सर्टिफिकेट हमने बैंक से मंगवाया। तो हमें वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखना चाहिए। तो ये रहा वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है कि हमें 10 लाख के अगेंस्ट में क्वार्टरली वो इंटरेस्ट देते हैं। तो टोटल 31 मार्च को हमारा इंटरेस्ट हो जा रहा है 9,896 रुपये और उसका टीडीएस भी उन्होंने डिडक्ट किया है 989 रुपये। तो अब इसकी एंट्री कैसे लेंगे, क्योंकि अब तो हमारा जो 10 लाख रुपए जो एफडी था वो हमारा इंटरेस्ट मिला है तो वो बढ़ जाएगा, लेकिन अभी तक तो हमारा बुक्स में जो कि है 10 लाख ही शो कर रहा है। तो इसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे। तो फिर उसी तरह कंट्रोल ए करते हैं, F7 प्रेस करेंगे और डेट लेंगे हम 31 मार्च 2021 को हम लेते हैं। और चूंकि हमारा जो एफडी जो है 10 लाख रुपए से, तो फिक्स डिपॉजिट विथ एसबीआई वो हमारा इस अमाउंट से बढ़ गया आएगा, ठीक है। 9,896 रुपये जो इंटरेस्ट मिला है, लेकिन उसमें से टीडीएस भी काट लिया गया है। एक्चुअल में तो हमको इंटरेस्ट इतना मिला है, लेकिन उसमें से टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया है। तो हमें
इसमें से इसको माइनस करते हुए अपने अकाउंट को, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को सपोज 9896 है, उसमें से हम माइनस कर देते हैं 989, तो हमारा 8,907 रुपये से हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बढ़ जाएगा। और बाकी जो है हमारा TDS है, जो कि TDS पेबल नहीं है, वो TDS रिसीवेबल है, मतलब कि हमें उसे क्लेम करना है। ठीक है, हम उसे क्लेम कर सकते हैं, तो उसका एक लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, TDS रिसीवेबल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-2022। ठीक है, ये 21-22 के लिए असेसमेंट ईयर के लिए हम इसको इस नाम से लेजर क्रिएट करेंगे और इसका हम ग्रुप रखेंगे लोन एंड एडवांसेस, मतलब कि ये एक तरफ से हमको मिलने वाला है। हमारा TDS काट लिया है और हमें रिटर्न फाइल करके इसे क्लेम करना है, तो इसीलिए ये हमारा एसेट है। तो हमारा TDS कटा कितना था, 989 रुपये हमारा TDS काटा गया था। और टोटल हमारा था इंटरेस्ट ऑन FDR, हमारा टोटल था 9896, मतलब कि टोटल हमारा इंटरेस्ट था 9896 रुपीज़, लेकिन उसमें से 989 रुपीज़ हमारा TDS काट लिया गया बैंक द्वारा और बाकी जो बचा वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो उस हिसाब से ये एंट्री हमें पास करनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो अब हम देखेंगे, जब पूरा इसको लेज़र को खोलेंगे तो हमारा बैलेंस, FD का बैलेंस 8,907 रुपये से बढ़ा हुआ मिलेगा। तो चूंकि अगर अब हम इंटरेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मंगवाते तो हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा FD पे बैलेंस कितना होना चाहिए था, हमारा TDS कितना कटा है, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री भी पास करनी चाहिए। आई होप फ्रेंड ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक 5 लाख रुपए की मशीनरी है और उस पर आप 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी और उस एंट्री को हम टैली पे कैसे अप्लाई करेंगे। फिर से चलते हैं बैलेंस शीट में। हमारा फिक्स एसेट्स ये रहा, जिसमें हमारा मशीनरी है 5 लाख रुपए के। ठीक है, 31 मार्च पे आते हैं, कंट्रोल A लेते हैं, फिर से F7 जनरल पर ही हम लेते हैं डेट 31 मार्च 21। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें हम डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करेंगे, यानी कि उसका हेड जो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। ठीक है, आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो संपत्ति है, उसमें से आपका वैल्यू घट रहा है तो एक्सपेंसेस ही हुआ ना, आपका लॉस है मतलब एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे इसको डेप्रिसिएशन। और 15% के हिसाब से चार्ज करने के लिए बोला गया है 5 लाख रुपए में, तो हमारा तो उस हिसाब से 75,000 रुपीज़ हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा और मशीनरी जो है वो 75,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा, मतलब कि माइनस हो जाएगा। तो देखिए हमारा मशीनरी का वैल्यू था 5 लाख रुपीज़, जो कि 75,000 जब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया तो हमारा वैल्यू हो गया 4,25,000। तो ये एंट्री भी पास करनी जरूरी होती है। आई होप फ्रेंड आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद मैंने बताया था कि एक और प्रोविजन हमें क्रिएट करना होता है, वो है जब हम ये सब एंट्री पास कर लेते हैं, जो भी रेक्टिफाई वगैरह करना रहता है, उसको करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारा बैलेंस शीट में क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो लायबिलिटीज साइड में अगर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस शो करता है, इसका मतलब है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। वही अगर ये चीज़ यहाँ एसेट साइड में शो करता तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, लॉस में। तो फिलहाल ये प्रॉफिट में है, तो इसकी हम एक जनरल एंट्री पास करते हुए मैंने बताया था कि आपको इस प्रॉफिट अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। तो वो कैसे करते हैं, फिर उसी तरह हम आएंगे जनरल वाउचर में 31 मार्च 21। प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। तो उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट जो अमाउंट था, प्रॉफिट एंड लॉस जो अमाउंट था
वो था 17,396 रुपये। 17,396 रुपये, जो कि हमारा यहाँ से माइनस होकर वो चला जाएगा प्रोप्राइटर कैपिटल में, वो बढ़ जाएगा। इससे पहले हमारा प्रोप्राइटर कैपिटल जो था वो 18 लाख रुपए था, लेकिन इस 17,396 रुपीज जो प्रॉफिट था जो हमने यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद ये हो गया 18,17,396 रुपये, यानी कि 17,396 रुपये से हमारा कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, अब उसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। और उसी तरह अगर वो लॉस हो जाता है तो प्रोप्राइटर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो उस केस में हमारा कैपिटल अमाउंट है वो घट जाता है। आई होप फ्रेंड आपको ये एंट्री भी क्लियर हो गई होगी। और उसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपको अपने कैश और पेटी कैश को अपने हैंड रिटर्न रजिस्टर से मैच करना होता है। तो यहाँ पर आप कैश इन हैंड पर जाकर देखेंगे, ये जो वैल्यू है अब आपका यहाँ पे जो शो कर रहा है वो अपने हैंड रिटर्न रजिस्टर के साथ मैच करेंगे। अगर कोई भी डिफरेंसेस यहाँ पे आपको लगता है, कुछ भी डिफरेंस है, तो आपको एक बार चेक करना होगा और रेक्टिफाई करते हुए उसको उसके साथ मैच कर देना होगा, टैली करना होगा। आई होप फ्रेंड आपको आज की वीडियो से ये पूरी तरह क्लियर हो गया होगा कि आपको अकाउंट फाइनलाइजेशन के दौरान क्या क्या एंट्रीज करनी चाहिए और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हम कनेक्टेड रह सकें।